हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई क्लास में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और बिल्कुल अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम को गाइस अब ज़्यादा समय नहीं है। आपके काफ़ी एग्ज़ाम होते रहते हैं गाइस, हर संडे आपका एग्ज़ाम होता रहता है। HPSSC के जो एग्ज़ाम है वे आपको पता कि होते ही रहते हैं। एंड एक इनमें से एक क्लर्क का एग्ज़ाम है जो कि 17 अक्टूबर को होगा दोस्तों। और जो नेक्स्ट क्लर्क के हैं, जैसे 918 हो गया, 903 हो गया, ये जो एग्ज़ाम है उनकी डेट बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, जो हमारी ये वाली क्लास आती है रात को डेली 8:30 बजे आती है। एंड आप इस क्लास को ज़रा भी स्किप मत करिएगा दोस्तों। सभी के सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड होते हैं और कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हुए होते हैं और आगे आपके एग्ज़ाम में आने के लिए भी काफ़ी चांसेस बन रहे होते हैं। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट क्लासों का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब आपका ज़्यादा समय वेस्ट किए बिना हम आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू क्रिएट ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस, यानी कि निम्न में से किसे नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की शक्ति है? संसद, UPSC, केंद्रीय मंत्रिमंडल या फिर कार्मिक या लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय। तो दोस्तों, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट जो वो एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की शक्ति है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर स्पीकर। तो दोस्तों, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वे होता है ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपराष्ट्रपति, द वाइस प्रेसिडेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के निर्वाचन की अंतिम सत्ता कौन है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है लोकसभा एंड ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। तो जो संविधान के निर्वचन की अंतिम सत्ता है वे है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत, यानी निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायतों के लिए आय का स्रोत है? ऑप्शन ए इनकम टैक्स, ऑप्शन बी सेल्स टैक्स, ऑप्शन सी प्रोफेशनल टैक्स एंड ऑप्शन डी लेवी ड्यूटी। तो जो ग्राम पंचायतों के लिए आय का स्रोत हो जाएगा दोस्तों वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेवे ड्यूटी, यानी उगाही शुल्क। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न्ड लिस्ट, यानी निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? विदेशी मामले, पुलिस, रेडियो एंड टेलीविजन या फिर आपराधिक मामले। तो जो समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्रिमिनल मैटर्स, आपराधिक मामले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र, बी है द्वितीय क्षेत्र, सी है तृतीय क्षेत्र या फिर डी है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तृतीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन के लिए अंतिम सत्ता निम्न में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनल अथॉरिटी टू अप्रूव द 5-year प्लान्स इन इंडिया? केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद, नीति आयोग या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, सिंहभूम इज फेमस फॉर, सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? आयरन, कॉपर, कोल या एल्यूमिनियम।
तो जो सिंह भूम है वे ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, आयरन यानी कि लोहा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। टिहरी जल विद्युत संकुल किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों जो टिहरी जल विद्युत संकुल है यानी जो टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स है वह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द स्पेयर ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इज। गाइस मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी करवाया हुआ है, आई होप कि सभी क्वेश्चन ये वाला राइट जाना चाहिए। कृषि ऋण के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। ऑप्शन ए है SBI, ऑप्शन बी RBI, सी RRB एंड डी नाबार्ड। अब इसका आंसर होगा नाबार्ड, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनार इज द करेंसी ऑफ। दिनार कहाँ की मुद्रा है? सूडान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर इराक। तो जो दिनार है वे इराक की मुद्रा है यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SBI का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी द हेड ऑफिस ऑफ SBI इज लोकेटेड इन मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद या फिर पुणे। तो दोस्तों चाहे SBI हो या फिर RBI हो, दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हेडक्वार्टर ऑफ WTO इज लोकेटेड एट। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, रोम या फिर दोहा। तो जो WTO का मुख्यालय है वे जिनेवा यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डे एंड नाइट आर इक्वल एट द। दिन और रात बराबर होते हैं आदि रेखांश पर, दक्षिण ध्रुवीय प्रदेशों में, भूमध्य रेखा पर या फिर ध्रुवों पर। तो इक्वेटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा पर यानी कि इक्वेटर पर जो वो दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स टू नॉट हैव ए सैटेलाइट। निम्न में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? अर्थ, मार्स, जुपिटर या फिर मरकरी। तो दोस्तों मरकरी यानी कि बुध इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि आग का ज्वालामुखी विलय किस महासागर से संबंधित है? वोल्केनिक रिंग ऑफ फायर रिलेटेड टू विच ओशन। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर नन ऑफ दिस। तो जो गाइस इसका राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा यानी कि पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, भूकंप या फिर नाभिकीय विस्फोट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वे होगा नाभिकीय विस्फोट यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय विस्फोट एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट एंड बाढ़ तीनों के तीनों जो वो एक प्राकृतिक आपदा है यानी कि नेचुरल डिजास्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लूटोनिक आइजिनियस रॉक। निम्न में से कौन सा वितलीय अग्निज चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन ए बेसाल्ट, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी स्लेट एंड ऑप्शन डी मार्बल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बेसाल्ट यानी जो अग्नि चट्टान का उदाहरण है वे बेसाल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट ओशन इज सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? गाइस काफ़ी इजी क्वेश्चन आई आपके सभी क्वेश्चन ये वाला राइट होना चाहिए। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। दोस्तों मैंने आपको बोल के रखा हुआ है कि सबसे बड़ा, सबसे गहरा, सबसे ऊंचा कौन सा महासागर है? इसका आंसर एक ही होगा, पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक इस विश्व की सबसे बड़ी झील। विक्टोरिया झील, सुपीरियर झील, कैस्पियन झील या फिर ब्लैक झील। तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वे है ऑप्शन नंबर सी कैस्पियन झील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पनामा कैनल जॉइंस द अटलांटिक ओशन विद द।
पनामा नहर अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर कैस्पियन सागर? तो दोस्तों पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रशांत महासागर। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज फाउंड इन। वातावरण में अधिकांश ओजोन पाई जाती है समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में या फिर मध्य मंडल में? तो जो वातावरण में अधिकांश ओजोन पाई जाती है वह पाई जाती है ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट विजिबिलिटी ऑन द ग्राउंड। निम्न में से कौन धरती पर दृष्टि क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है? कोहरा, कुहासा, धुंध या फिर ओस, यानी फॉग, मिस्ट, हैज या फिर ड्यू? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ड्यू। ओस जो वो धरती पर दृष्टि क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि वायुमंडल वायु पृथ्वी पर किसके द्वारा रहती है? हवाओं, बादल, पृथ्वी का घूर्णन या फिर गुरुत्व? तो जो वायुमंडलीय वायु है वे पृथ्वी पर ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व के द्वारा रहती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ग्रेविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि तूफान प्राय एक्टिव होते हैं भूमि पर, समुद्र पर, ए और बी दोनों पर या फिर किसी पर भी नहीं? तो जो हरिकेन्स आर जनरली एक्टिव ओवर, ये होते हैं ऑप्शन नंबर बी, सी पर, यानी कि समुद्र पर जो होते हैं वे एक्टिव होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रोल क्लाइमेट, यानी निम्न में से कौन जलवायु का नियंत्रण नहीं करता है? अक्षांश, ऊंचाई, देशांतर या फिर वन अच्छेदान? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉन्गिट्यूड, देशांतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइन ट्रीज आर टाइपिकली वेजिटेशन ऑफ। चीड़ वृक्ष विशिष्ट वनस्पति है शंकुधारी वन की, सदाहरित वन की, उष्णकटिबंधीय वन की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा गाइस करेक्ट आंसर वे होगा ऑप्शन नंबर ए, शंकुधारी वन की, यानी कि कॉन्फ्रेंस फॉरेस्ट की। जो चीड़ वृक्ष विशिष्ट वनस्पति है वे शंकुधारी वन की है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हैरिंग पॉन्ड कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हैरिंग पॉन्ड? डेड सी, ब्लैक सी, पैसिफिक ओशन या फिर अटलांटिक ओशन? तो ये कहलाता है गाइस ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक महासागर, यानी कि जो हैरिंग पॉन्ड कहलाता है वे अटलांटिक महासागर कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू, यानी आदि रेखांश गुजरती है पेरिस से, ग्रीनविच से, न्यूयॉर्क से या फिर दिल्ली से? तो दोस्तों जो आदि रेखांश गुजरती है ये ग्रीनविच से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंटिनेंट इन द वर्ल्ड इज, यानी विश्व में सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला महाद्वीप है अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर दक्षिण अमेरिका? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश पर्ल ऑफ द ईस्ट से जाना जाता है? विच कंट्री इज नोन एज द पर्ल ऑफ द ईस्ट? भारत, नेपाल, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका? तो दोस्तों जो पर्ल ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है वह है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड इज, विश्व में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादक है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर रसिया? तो दोस्तों जो सबसे अधिक स्वर्ण उत्पादक देश है वे है दक्षिण अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साउथ अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास एंड आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ या फिर नेक्स्ट 8:30 बजे वाली कल शाम को लाइव क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।